नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब के इस चैनल में एक बार फिर से मैं शशांक शेखर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हमारे इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर की सीरीज देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, आज हमारी डेली करंट अफेयर की पहली सीरीज है। तो दोस्तों, इसमें हम आज जो घटनाएं हुई हैं उसको देखेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम पहले प्रश्न पर। हमारा में लिखा गया, जीका वायरस का पहला मामला किस राज्य में लिखा गया? तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर होता है वो केरल में इस वक्त जीका वायरस का जो है पहला मामला सामने आया है। फिर दोस्तों, हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, अमेजान इंडिया किस शहर में डिजिटल केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? अमेजान इंडिया, जो आप प्रश्न को समझिए उसके बाद उत्तर को देखिए। अमेजान इंडिया किस शहर में डिजिटल केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि अमेजान इंडिया जो कंपनी है वो अपना जो डिजिटल केंद्र है वहाँ कहाँ पर शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो उत्तर होता है दोस्तों वो होता है आपका सूरत में उन्होंने किया है। फिर दोस्तों, हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, लॉन्च पुस्तक द लाइट, ये जो आपकी एक बुक है लॉन्च पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, लॉन्च पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? लॉन्च पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर जो है दोस्तों वो है जयराम रमेश जो है आपका ये उत्तर है। फिर दोस्तों, अपने तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय पोर्ट INS तबर ने किसकी नौसेना के साथ भूमध्य सागर ने समुद्री सेना अभ्यास आयोजित किया? तो दोस्तों, आपका जो प्रश्न है वो है भारतीय पोर्ट INS तबर ने किसकी नौसेना के साथ भूमध्य सागर ने समुद्री सेना अभ्यास आयोजित किया? तो दोस्तों, आपका जो उत्तर है वो है इतावली नौसेना। इतावली की जो नौसेना है उसके साथ जो है भारतीय पोर्ट INS तबर ने नौसेना की जो है भूमध्य सागर ने समुद्री अभ्यास की है, जो समुद्री सेना है वो अभ्यास की जो है घोषणा आयोजित की है, या मतलब उसके साथ आयोजन उसका किया गया है। फिर दोस्तों, अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए कितने सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की? भारत सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए कितने सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की? तो दोस्तों, भारत सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए जो आपकी सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है वो कितने सदस्यों की है? तो वो 25 सदस्यों की है दोस्तों। फिर दोस्तों, हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महिला स्पीड शतरंज चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता? महिला स्पीड शतरंज चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है दोस्तों? वो है होऊ ईफान जो है आपका, इन्होंने महिला स्पीड शतरंज चैंपियन 2021 का खिताब जो है जीता है। फिर दोस्तों, हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? इस समय खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, कौन बने हैं? सुधांशु मित्तल जो है इस वक्त खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। सुधांशु मित्तल जो है वो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। फिर दोस्तों, हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मैरंग भारत के किस राज्य का 12वां जिला बना है? मैरंग एक जिला बनाया गया है दोस्तों, वो किस राज्य का 12वां जिला बना है? तो वो जो है आपका मेघालय है। मेघालय में जो 12वां जिला बना है उसका नाम क्या है दोस्तों? मैरंग नाम का 12वां जिला मेघालय राज्य में बना है। फिर दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया? दिल्ली हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया? तो आपका उत्तर क्या है दोस्तों? स्वानंद किरकिरे। आपका उत्तर क्या है? दिल्ली हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया? स्वानंद किरकिरे। आप ऐसे कह सकते हैं कि स्वानंद किरकिरे को दिल्ली हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, फिर हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? RBI ने दिशा निर्देशों और प्रोविजंस का पालन न करने के लिए कितने बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है? RBI ने दिशा निर्देशों और प्रोविजंस जो उसके मतलब
कानून है, प्रोविजंस का पालन ना करने पर कितने बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो कितने बैंक हैं? 14 बैंक हैं आपके दोस्तों। फिर हम दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश का पासपोर्ट रहा है? जो आपका हेनरी पासपोर्ट एक इंडेक्स होता है, उसमें 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश का पासपोर्ट रहा है? तो दोस्तों किस देश का पासपोर्ट रहा है? आपका जापान का जो है पासपोर्ट रहा है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नाटक राज्य का पहला खनन स्कूल किस जिले में स्थापित किया गया? कर्नाटक राज्य का पहला खनन स्कूल किस जिले में स्थापित किया गया? तो किस जिले में स्थापित किया गया है दोस्तों? आपका कौन सा जिला है वो? तो आपका जो जिला है दोस्तों बल्लौरी, बल्लौरी जो आपका ये जिला है कर्नाटक राज्य में पड़ता है। यहाँ पर पहला खनन स्कूल स्थापित किया गया है। खनन स्कूल जो आपका है वो कर्नाटक राज्य में बल्लौरी जिले में स्थापित किया गया है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 13वां प्रश्न कि किस राज्य के सिल्वर फिगर्स को जीआई टैग दिया गया? किस राज्य के सिल्वर फ्लिग्रेस को जीआई टैग दिया गया? तो दोस्तों आपका उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य के सिल्वर फ्लिग्रेस को जीआई टैग दिया गया। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है दोस्तों, हाई कोर्ट ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है? हाई कोर्ट ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों जो हाई कोर्ट है उसने जो है मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर जो है 5 लाख रुपए का जुर्माना जो है लगाया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर 5 लाख रुपए का जुर्माना हाई कोर्ट ने लगाया है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूज़ ऑन एयर वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? न्यूज़ ऑन एयर वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों कौन सा देश है? अमेरिका जो है वो आपका न्यूज़ ऑन एयर वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग वैश्विक रैंकिंग में जो है आपका शीर्ष स्थान पर है। इस समय अमेरिका जो है वो शीर्ष स्थान पर है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्या है किस सोशल नेटवर्किंग साइट में न्यूज़ लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है बुलेटिन सोशल नेटवर्किंग साइट में न्यूज़ लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया गया। तो आपका क्या होगा? बुलेटिन जो है ये आपका उत्तर है इसका, कि मतलब बुलेटिन सोशल नेटवर्किंग साइट में न्यूज़ लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया गया है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अंटार्कटिका में कितने डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अंटार्कटिका में कितने डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया? तो दोस्तों कितने डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया है? तो आपका जो है 18.3 डिग्री सेल्सियस 18.3 डिग्री सेल्सियस जो है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अंटार्कटिका में जो है डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया है। 18.3 डिग्री सेल्सियस 18.3 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अंटार्कटिका में डिग्री सेल्सियस के तापमान के रूप में दर्ज किया है। फिर दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है कि श्रीलंका देश के नए वित्त मंत्री कौन बने? श्रीलंका देश के नए वित्त मंत्री कौन बने? तो दोस्तों श्रीलंका देश के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? बासिल राजपक्षे जो है आपका ये श्रीलंका देश के नए वित्त मंत्री बने हैं। फिर दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 19वां प्रश्न है कि किस राज्य ने अपना खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? कि किस देश ने अपना खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? केरल जो है वो खुद ही ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य ने 12 में प्रथम रोडवेज सीएनजी का ट्रायल किया? किस राज्य ने 12 में प्रथम रोडवेज सीएनजी का ट्रायल किया? तो वह कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान जो है, राजस्थान ने प्रथम सीएनजी
रोडवेज का जो है ट्रायल किया है कि मतलब जो रोडवेज चलेगी वो सीएनजी के द्वारा चलेगी, पेट्रोल डीजल से मतलब उसका उपयोग नहीं होगा, वहाँ पर सीएनजी का प्रयोग किया जाएगा। तो वह कौन सा राज्य दोस्तों आपका? राजस्थान। फिर दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य के भलिया गेहूं की किस्म को केन्या और श्रीलंका में निर्यात किया? किस राज्य के भलिया गेहूं की किस्म को केन्या और श्रीलंका में निर्यात किया गया? तो दोस्तों कौन सा राज्य किया है? गुजरात किया है। गुजरात राज्य के भलिया गेहूं की किस्म को केन्या और श्रीलंका में निर्यात किया गया है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? जलवायु परिवर्तन से निकलने के लिए अंडर टू कोलेशन में शामिल होने वाला भारत का कौन सा 5वां राज्य है? जलवायु परिवर्तन में से निकलने के लिए अंडर टू कोलेशन में शामिल होने वाला भारत का कौन सा 5वां राज्य है? तो कौन सा 5वां राज्य कौन सा बना है दोस्तों? वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो जलवायु परिवर्तन से निकलने के लिए अंडर टू कोलेशन में शामिल होने वाला भारत का 5वां राज्य बना है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किसने बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब जीता? किसने बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब जीता है? तो दोस्तों तो कौन जीता है? निहाल सरीन ने बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब जो है वो जीता है। फिर दोस्तों जो 24वां प्रश्न हमारा है कि भारत का पहला मीठे पानी का जल सुरंग एक्वेरियम कहाँ स्थापित की गई है? भारत का पहला मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थापित की गई है? आपका बेंगलुरु में। भारत के बेंगलुरु में पहले मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम स्थापित की गई है। फिर दोस्तों हम अपने अंतिम प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थ केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला समुद्री मध्यस्थ केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों? गांधीनगर। भारत का जो पहला समुद्री मध्यस्थ केंद्र है वो आपका गांधीनगर में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा आज का करंट अफेयर का ये वीडियो था यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको डेली करंट अफेयर की सीरीज रोज़ के पर डे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।